जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 4th, उसका पार्ट 2 वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग उसे क्या नाम से जानते हैं? विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन, आखिर हम लोग इसको क्यों कहते हैं और हम लोग इस चैप्टर में इसको पढ़ने के पीछे कारण क्या है दोस्तों। हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं दोस्तों, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये जो पूरा चैप्टर है यह पूरी तरह से कंपनी और जो भारत की जो बाजार है या फिर विदेश की जो बाजार है दोस्तों, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, और उसमें क्या है कि एक विश्व व्यापार संगठन आता है जो क्या है, भारत या फिर भारत के विदेश यानी वर्ल्ड में जितने सारे देश है दोस्तों, उस देशों के बीच में क्या करता है, व्यापार के बारे में ये क्या करता है, कानून बनाता है कि कौन सा देश किस तरह व्यापार करेगा, कौन सी देशों के बीच कितना दूरी तक सीमा है, मतलब वो कितना दूर तक अपना व्यापार कर सकता है, मतलब कितना दूर तक उसके अपना रोजगार कर सकता है, मतलब अपना व्यापार करने की सीमा निर्धारित किया गया है दोस्तों। तो वो जो निर्धारित करता है वो कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग विश्व व्यापार संगठन के बारे पूरे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हम लोग देखेंगे विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब होता है और विश्व व्यापार संगठन पहले किस नाम से जाना जाता है और अभी इसे हम लोग विश्व व्यापार संगठन के रूप में क्यों मानने लगे दोस्तों, ये सारी चीज। और हम लोग इसमें और पढ़ेंगे कि भारत कब विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। दोस्तों हम आपको बता दें, हम जो सारे जो चीज बता रहे हैं, अगर आप कॉपी यानी जो हम लोग का क्वेश्चन एग्जाम होता है तब आप वहाँ लिख के आते हो ना, तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलने की 100% गारंटी देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये जो विश्व व्यापार संगठन है दोस्तों, इससे हमेशा क्वेश्चन 5 नंबर का बनता ही बनता है। एनीवे हर साल आता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आपको ये देखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसी संस्था है दोस्तों जो क्या करती है, विश्व में जितने सारे देश हैं उस देशों के बीच क्या करती है कि कौन सा देश अच्छी तरह से व्यापार कर रहा है कि नहीं, कौन सा देश अगर व्यापार में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, कोई देश व्यापार में कुछ गलत सामान का व्यापार तो नहीं कर रहा है। तो ये क्या करती है कि हर एक देशों पर निगरानी रखती है कि वो किस तरह व्यापार कर रहा है दोस्तों। तो विश्व व्यापार संगठन क्या करती है, हर एक देशों पर निगरानी रखती है। इसका जो स्थापना होता है दोस्तों वो होता है 1995 में। इसका जो स्थापना होता है वो कब होता है? 1995 में। कितना में होता है? 1995 में। ठीक है, उससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले क्या थी, एक GATT के नाम करके एक संस्था थी। क्या नाम थी? GATT, जो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। इसको हम लोग इस टॉपिक को पहले कवर कर लेते हैं। ये टॉपिक क्या है? GATT, गेट। ये क्या है? नियम। मतलब जो GATT थी ये पहले क्या थी? विश्व व्यापार संगठन जो अभी बना है ये पहले पर GATT थी। विश्व व्यापार संगठन उस समय नहीं थी, उस समय थी GATT। इसका जो इसे जनरल एग्रीमेंट एंड क्या है, ट्रैफिक। क्या है? ट्रैफिक। और एक है हमारा लास्ट में ऑन ट्रेड आ जाता है, ऑन ट्रेड। ये जो इसका पूरा नाम है दोस्तों, क्या नाम है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ क्या है, ट्रैफिक ऑन ट्रेड। क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक ऑन ट्रेड। इस नाम करके एक संस्था थी दोस्तों। इस संस्था का जो स्थापना होता है दोस्तों ये 1947 में होता है दोस्तों। कब होता है? 1947 में इस संस्था का स्थापना होता है। गेट के नाम की एक संस्था थी जो स्थापना कब होता है? 1947 में होता है। उस समय क्या होता था दोस्तों, हम लोग भारत में जितने से विश्व में जितने सारे देश हैं उस देशों के बीच जो व्यापार किया जाता था वो कौन देखता था? वो देखता था गेट देखता था। कौन देखता था? गेट। और गेट क्या करता था, यह जो था ना, यह टोटल बहुमत देश, मतलब 20 ऐसे कंट्री थे जिसके अधिकार में यह गेट रखा हुआ था। मतलब 20 ही कंट्री के अधिकार में यह गेट जो था वो उसके अंडर में रहता था। मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं जो इस देश को, इस गेट को कंट्रोल करता था, मतलब जो इस संस्था को कंट्रोल करता था, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वही विश्व व्यापार में क्या करता था, नियम बना था दोस्तों। वो भारत के जो विश्व के वो देश थे, ऑस्ट्रेलिया था, फिर हो गया स्विट्जरलैंड था, फिर बहुत सारे ऐसे देश थे जो गेट का स्थापना किया हुआ था दोस्तों। ठीक है,
तो ये क्या करते थे, गेट वाले क्या करते थे, उन लोग अपना क्या करते थे, अपना नियम स्थापित करते थे, मतलब उन लोग खुद का नियम बनाते थे। और जब उन लोग नियम बनाते थे तब कोई अन्य देशों को पूछते भी नहीं थे, मतलब उन लोग का जो मर्जी किया वही देश वही नियम बना देते थे। तो इस तरह से क्या होने लगा, जो बाकी जो देश थे दोस्तों, उस देशों को काफ़ी परेशानियों का सामना करने पड़ा लगा, बहुत ही ऐसे कठिनाइयों का सामना करने लगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, गेट नियमों और बहुपक्षीय समझौते का रूप था। मतलब जो ये गेट था दोस्तों, ये क्या करता था, ये बहुपक्षीय मतलब कोई अधिक जिस व्यक्ति जिस पक्ष में अधिक लोग रहते थे, मतलब वो सारे 20 कंट्री था, और 20 कंट्री में मान के चलिए 15 कंट्री 19 कंट्री 16 कंट्री बोल देते थे, तो जो नियम बनता था वही उनके कहने पर वो नियम बन जाता था, वो 20 कंट्री के हिसाब से। तो इसी कारण जो गेट था दोस्तों, यह बहुत ही गेट के कारण जो बाकी देश थे उसको बहुत ही कठिनाई का सामना करने लगे वे लोग। उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 जब 1900 हम लोग का गेट 1994 को आता है, तब 1994 में जो गेट है दोस्तों, इसको खत्म करके WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कर दिया जाता है। कब किया जाता है, 1995 में। एक साल में पहले 1994 में इसका समझौता होता है कि हम लोग इसका नाम बदल करके क्या रखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रखेंगे। तो 1994 में इसका प्रस्तावना आता है, लेकिन 1995 में क्या होता है, ये पूरी तरह बन के रेडी हो जाता है और यह लागू भी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग देखें कि जो WTO के पहले से कौन सा एक संस्था थी, वो थी गेट, जो क्या जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक ऑन ट्रेड था, इस नाम से जानी जाती थी। यह इसको कौन कंट्रोल करता था, इसको टोटल 20 देश मिलकर के कंट्रोल करते थे। यह किसका रूप था, यह बहुपक्षीय, मतलब जिस तरह अधिक लोग पक्ष में होते थे, मतलब 20 कंट्री जिस तरह पक्ष देते थे वही यहाँ पर कानून बन जाता था। उस कारण क्या होता था, बाकी जितने सारे देश थे, छोटे देश, उसको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ने लगा था। उसके बाद धीरे 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 जब 1994 आता है, तब इन लोगों ने क्या करते हैं, जो अन्य देश हैं उन लोगों ने क्या प्रस्तावना रखा कि हमको एक अलग संस्था थी, इसका नाम बदल करके, इसका कानून नियम बदल करके एक हम लोग अलग संस्था रखेंगे। और उस संस्था का नाम क्या था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पड़ा, जो कि अभी कहाँ है, इसका स्थापना कहाँ है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, जो कहाँ, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा है दोस्तों, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड को पड़ता है। और हम लोग देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले इसकी जो अन्य संस्था थी, उस संस्था का नाम क्या था, गेट थी। गेट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है दोस्तों, हालांकि जो हम लोग का बोर्ड एग्जाम है इसमें आप लोगों को नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये आने वाले कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो इसका जो होगा जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक ऑन ट्रेड था दोस्तों, ठीक है। और ये कितना देशों से इसको कंट्रोल करता था, ये टोटल 20 देशों का कंट्रोल करता था, यानी टोटल 20 देश मिलकर के इसका कानून बनाते थे दोस्तों, इसका नियंत्रण पे रखते थे दोस्तों, ठीक है। और ये क्या था, ये बहुपक्षीय समझौते का ही एक रूप था, मतलब जिधर लोग ज्यादा समझौता करते थे, मतलब जिधर लोगों ने ज्यादा पक्ष होता था वहां वही कानून बन जाता था दोस्तों, ठीक है। फिर धीरे धीरे कब हुआ, 1994 पे क्या हुआ, एक प्रस्तावना लाई गई, जिसके तहत लोगों ने कहा, अन्य देशों ने क्या कहा कि हमको ये जो गेट है इसको छोड़ के हम लोग इस पर नहीं रहेंगे, हम लोगों को एक अलग संस्था चाहिए उस पर। उसके बाद क्या हुआ, 1994 पर एक नई संस्था बनी, जिसे हम लोग आज किस नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना कब होती है, 1995 में होती है दोस्तों, कब होती है, 1995 को, ठीक है। तो आई होप इतने सारे जो हम आपको बताएं वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके जस्ट ऊपर के टॉपिक से, ठीक है। तो इसका जो हम लोग देखें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम क्या है, विश्व व्यापार संगठन। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है दोस्तों। जिनेवा कहाँ है, जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है, और स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और जिनेवा कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है यूरोप में। कहाँ पड़ता है, यूरोप में, याद रखिएगा। जो जिनेवा है, स्विट्जरलैंड है, वो कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है दोस्तों। हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे ना कि जो हम लोग का थ्योरी भी कंप्लीट होगा और हम लोग का एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जो स्विट्जरलैंड है वो कहाँ है, यूरोप में है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, जिनेवा, पूछा जा सकता है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा। और जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यानी इसका जो स्थापना होता है दोस्तों, वो कब होता है, 1995 में होता है। कब होता है, सन 1995 में इसको स्थापना कर दी जाती है। घोषित कब, 1994 को घोषित की जाती है। इतना तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। देखिए उद्देश्य, जो विश्व व्यापार संगठन का जो उद्देश्य है दोस्तों, वो क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अच्छा बनाना। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होगा, मतलब जो अन्य अन्य देश क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर व्यापार करेगा, उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करना, वो किसका उद्देश्य है, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, ठीक है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अच्छा बनाना दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो टोटल देश आते हैं दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन
संगठन में टोटल देश की संख्या पूछा जा सकता है, तो टोटल देश की संख्या 164 है। कितना है? 164 देश है। कितना है? 164 देश। और बात करें हम लोग का देश, प्यारा देश यानी भारत, भारत विश्व व्यापार संगठन में कब बना था, यानी शामिल कब हुआ था? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन भारत शामिल हुआ था 1995 में। कब शामिल हुआ था? 1995 में यह भारत शामिल हुआ था। भारत शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था दोस्तों? 1995 में शामिल हुआ था। ठीक है, जब WTO का जो निर्माण होता है तभी भारत उस पर शामिल, उसका सदस्य बन जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में टोटल देश की संख्या कितना है? 164 देश आते हैं। और ये बात करें इसका उद्देश्य के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, यह क्या करता है? यह देशों के बीच विवाद समझौता मंच का रूप में कार्य करता है। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक काम करता है। ये क्या करता है? यह जो इन दो देशों के बीच मान के चलिए कोई विवाद चढ़ गया, मतलब जगह के लेकर के, कोई एक समुद्री सीमा को लेकर के या फिर कोई एक राज्य सीमा के लेकर के अगर कोई विवाद छिड़ जाता है दोस्तों, तो उसका जो व्यापार का अगर विवाद हो गया तो वो कौन देखेगा? वो देखेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन देखता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वहीं अगर बात करें कोई दो देशों के बीच अगर समुद्री सीमा हो गया या फिर भूमि सीमा हो गया, उन सीमा को लेकर के अगर विवाद होता है तो वो देखता है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका हेडक्वार्टर यानी हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वाशिंगटन DC में, यानी यूरोप में वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। ठीक है, न्यूयॉर्क जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो विश्व व्यापार, मतलब ये क्या करता है? दो देशों के बीच में व्यापार से संबंधित ये को देखता है, परेशानी को देखता है। जैसे व्यापार से संबंधित परेशानी क्या हो गया? कोई देशों के बीच व्यापार से रिलेटेड विवाद हो गया या फिर कोई समाधान नहीं मिल रहा है, समाधान मंच के रूप में काम करता है। मतलब दो देशों के बीच अगर विवाद हो जाता है तो सीधा ये मान के चलिए, यदि बात करें हम लोग भारत और चीन की बात करें, भारत और चीन की बात करें, अगर इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है कुछ ले करके, तो ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? ये विश्व व्यापार संगठन में चले जाएंगे। और वहाँ पर इनका समाधान कौन करेगा? विश्व व्यापार संगठन इसका समाधान करेगा, जिसके थ्रू जो भी विश्व व्यापार संगठन निर्णय लेगा इन दोनों देश के बीच, वही इन दोनों को फॉलो करना पड़ता है। तो विश्व व्यापार संगठन क्या करता है? दो देशों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उसका समाधान भी यही देखता है दोस्तों। ठीक है, और कानून बनाने का काम करता है दोस्तों। ये सारी चीज़ जो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आपको, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, WTO का जो मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य क्या क्या है? ये क्या करता है? पहला तो कार्य हम आपको बता दें, ये दो देशों के बीच जो समाधान मतलब विवाद होने पर वो देखता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये क्या देखता है? ये अन्य और कामों को देखता है, वो हम आगे जस्ट इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो विश्व व्यापार संगठन को पहले गेट के नाम से जाना जाता था, यानी गेट का पूरा नाम क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक ऑन ट्रेड है, जो क्या है, कब स्थापना होता है? 1947 में स्थापना होता है दोस्तों। तो ये तो सारे जो चीज थे दोस्तों, यही हमारा जो WTO का बेसिक इंफॉर्मेशन है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम इसके नेक्स्ट में बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन के जो कार्य है, मुख्य कार्य, वो किस प्रकार कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसके नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं WTO के जो मुख्य कार्य हैं वो कार्य किस तरह से होते करता है, मतलब WTO किस किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो देखिए, पहला जो कार्य है दोस्तों वो क्या है? वार्ता मंच का निर्माण करता है, वार्ता मंच प्रदान करता है। वार्ता मंच का अर्थ क्या होता है? देखिए, जब क्या होता है कि दो देश अगर किसी भी क्षेत्र व्यापार से रिलेटेड अगर कोई देश, दो देश लड़ते हैं, तो अगर उसमें विवाद हो जाता है, झगड़ते हैं, मतलब विवाद होते हैं, तो उसका जो मेन कानून बनाता है उस समय, वो कानून कौन बनाता है? WTO बना करके क्या करता है? दोनों देशों के बीच समझौते का बात करता है दोस्तों। वो WTO दोनों देशों के बीच ऐसा कानून बनाएगा कि दोनों देश समझौते के रूप में आ जाए दोस्तों। तो वही होता है, वार्ता मंच का रूप में काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं कि जब कोई दो देश व्यापार से रिलेटेड कोई विवाद होता है तो उस पर जो कानून बनाने का जो काम होता है दोस्तों, वो कौन करता है? WTO कानून इसी तरह बनाता है कि दोनों देशों के बीच एकदम बढ़ता बस जाए, मतलब दोनों देशों को कोई आपत्ति ना हो, उन लोगों को दोनों से बराबर का हक मिले। जैसे ऐसा नहीं होता, अगर आपके घर में एक आम है, अगर आप दो भाई हैं और आपको घर वाला एक आम ला दिया, तो आपकी मम्मी क्या करेगी? उसको दो ऐसे भागों में बांटेगी कि दोनों को बराबर हिस्सा मिले। ठीक है, नहीं तो आप लोग लड़ के मार कर लीजिएगा नहीं।
तो वही होता है दोस्तों, वही उसी प्रकार जो काम करता है वो कौन करता है, वर्ल्ड WTO काम करता है कि दोनों देशों दोनों देशों का बराबर का अधिकार मिले दोस्तों, ठीक है। तो ये है पहला कार्य। और दूसरा कार्य की बात करें तो ये क्या करता है, व्यापार नीतियों का निर्माण करता है। मतलब WTO क्या करेगा कि कोई भी देश उसका एक सीमा निर्धारित करेगा कि वो इतना दूर तक अपना देश की जो खनन क्षमता है, मान के चलिए बात किया जाता है, आप लोग अगर ज्योग्राफी में पढ़े हैं तो कोई भी देश जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा व्यापार करने का अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना होता है, 200 मील तक होता है। कितना होता है, 200 मील तक होता है। 200 मील के बाद अगर आप उसे उस साइड करते हो तो वो विवाद, मतलब वो गैर कानूनी होता है दोस्तों। तो यह जो नियम कानून बनाया है, ये कौन बनाया, WTO ही बनाया है कि आपको क्या करना है, हर एक क्षेत्र में 200 मील तक, समुद्री 200 मील तक आपको उतने अंडर ही आपको काम करना है। अगर उसके आप बाहर जाते हैं तो वो दूसरा देश का हिस्सा माना जाएगा, अब वो गैर कानूनी होता है। तो यही जो इस प्रकार के जो कानून बनाता है, वो कानून कौन बनाता है दोस्तों, WTO कानून बनाता है, ठीक है। तो वो कानून किस तरह बनाता है कि आपकी एक सीमा निर्धारित की जाती है, आपको इसी के अंडर आपको कुछ भी उत्पादन करना है, प्रोड्यूस करना है, या फिर आपको हो सकता है अगर आप व्यापार करते हो, मतलब आप उस सामान का निर्यात करते हो तो आप दूसरे देशों पर परमिशन के बदौलत आप जा सकते हो दोस्तों। तो ये सारे जो कानून का निर्माण करता है वो WTO करता है, ठीक है। ये भी हो गया। और नेक्स्ट बात करें हम लोग, क्या है, निगरानी रखना। मतलब क्या करता है कि WTO और काम क्या करता है कि कोई देश अगर काम कर रहा है कि उस देश में अगर कोई भी गलत चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, अगर वह गलत चीज़ अगर कोई दूसरा देश में मतलब निर्यात हो रहा है तो WTO उस पर रोक लगा देगा। WTO उस पर निगरानी रखता है, अरे बाबा तुम तो गलत काम कर रहा है, तुम गलत चीज़ उत्पादन कर रहा है, तुम गलत क्षेत्र का उत्पादन कर रहा है, तो तुरंत उसको खड़ाक से मैसेज करेगा WTO, उसका जो जितना भी उसका जो व्यापार से रिलेटेड कारोबार है, कामकाज है, उसको पूरा रद्द कर देगा। अगर वो WTO किसी देश को गलत काम करते हुए, गलत व्यापार करते हुए पकड़ लिया तो तुरंत उसको रद्द कर देता है। तो ये सारे जो निगरानी है, मतलब इसका देखभाल करता है, टुकुर टुकुर देखते रहता है कि कोई देश, सब देश तो अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं, कोई देश तो गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना। ये सारा चीज कौन देखता है, WTO देखता है दोस्तों, ठीक है। तो WTO क्या करता है, जो विश्व में जितने सारे व्यापार होते हैं उस पर निगरानी रखता है। ऐसे टुकुर टुकुर देखते रहेगा, तुम गलत काम नहीं कर रहा है, तुम गलत कर रहा है बोलेगा, फिर अगर कोई अच्छा करेगा, शाबाश शाबाश तुम अच्छा काम कर रहा है, तुम व्यापार कर सकता है। तो इसी प्रकार जो कार्य करेगा, इस प्रकार जो कानून का निर्माण करता है, मतलब देखभाल करता है, वो कौन करता है, WTO निगरानी करता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और नेक्स्ट जो हम लोग का बात करते हैं, जो हम लोग का अंतिम होता है, वो क्या कहता है, विवादों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। क्या करना पड़ता है, विवादों और जो चुनौतियां है उसका सामना करना पड़ता है, किसको, WTO का। देखिए WTO क्या करता है, जब कोई दो बड़े देश, जैसे बात करें अमेरिका हो गया, फिर इधर रूस हो गया, अगर इन दोनों के बीच में अगर विवाद हो जाता है तो कितना दोनों देश पावरफुल, अगर दो पावरफुल दो बॉडी बिल्डर अगर आपस में लड़ता है तो अब जो एक पिचकी सा बच्चा अगर उसको छुड़ाने जाएगा तो उसको कितना नुकसान होना पड़ेगा, वही पचका जाएगा उसी के अंदर, दोनों को उठा के फेंक देगा नहीं उसको। तो उसी प्रकार अगर दो बड़े देशों के बीच अगर व्यापार को रिलेटेड कोई अगर विवाद हो जाता है तो उसको समझाने का, उसके सारे विवादों को सुलझाना, ये सारी काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनौती पूर्ण भरा एक काम हो जाता है दोस्तों, ठीक। तो वो सारे चीज़ों का जो सामना करना पड़ता है उसे जो WTO वही कह रहा है कि बहुत सारे देशों के विवाद चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे जो चीज़ थे दोस्तों, ये सब WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन से रिलेटेड ये सारी जानकारियाँ थी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हम इसी तरह आपको बताते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये थे इसका जो चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू कर देंगे इसके टॉपिक को आगे बढ़ाना। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको इसको अलग एक वीडियो बना करके आपको दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।